सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए 12वीं कक्षा का गणित समाकलन प्रश्नावली 7 का लेक्चर होगा। प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 7n तक पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। 7n हम लोग का एक नया टॉपिक था जिसमें से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर 7n को हल किया। अब हम लोगों के पास प्रश्नावली O आता है, तो वो में क्या लिखा है, परमेय भिन्न 1/ax² + bx + c का समाकलन। मतलब O पढ़ने से पहले हमें पहले इस तथ्य के बारे में जानना जरूरी होगा। तो इस तथ्य को समझने से पहले हम और पिछली कक्षाओं में चलते हैं, मतलब पिछले लेक्चर में चलते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कह दिया जाए इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1/x² + 5x + 6 और यहाँ कर दिया जाए dx। इस चीज़ को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ 2x + 5 कह दिया जाए, इसके मान को ज्ञात करिए। इंटीग्रेशन 2x + 5 होल बाई x² + 5x + 6 से dx का आप इंटीग्रेट करिए। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों ने चूँकि पढ़ा है स्टार्टिंग में सी में, हम जब सी चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो वहाँ आपको बताएं समाकलन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें हमने 2 विधि के जिक्र किया। एक हमने बताया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और एक बताया खंडशः समाकलन। इसके बाद हम लोग m के पहले तक ये 2 विधियों के बारे में खूब चर्चा किया और खूब उसका प्रयोग किया। हम लोग जब n शुरू किए तो एक नया हम लोगों के पास टॉपिक आया और अभी हमने बताया वो था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब इस चीज़ को अगर हमें इंटीग्रेट करने के लिए कह दिया जाए तो साफ साफ दिख रहा, अगर हर का अवकलन कर दे तो अंश हमारा क्या हो जाएगा, dx के साथ dt में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, माना x² + 5x + 6 = t, हमने इसको t के इक्वल मान लिया। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो x² का डिफरेंशिएट कितना होगा, 2x होगा। 5x का डिफरेंशिएट कितना होगा, 5 होगा। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कितना होगा, 0 होगा। और dt बाई क्या होगा, dx हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2x + 5 dx = dt। तो भैया लोग हमारा जहाँ भी 2x + 5 dx होगा उसे हम dt में कन्वर्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो हमारा फंक्शन ऑफ x था अब वो फंक्शन ऑफ किस में हो गया है, t में हो गया है। अच्छा भैया लोग, इस चीज़ को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x + 5 dx को dt लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। बाई में है x² + 5x + 6 उसको t लिखेंगे। और हम आप लोगों को बताए हैं इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है, log x होता है। तो उसी प्रकार से 1/t का इंटीग्रेट करेंगे तो log, और उसके बाद मॉड में t log, और t का वैल्यू कितना है, x² + 5x + 6 और एक कांस्टेंट हम क्या करेंगे, ऐड कर देते थे। ये हो गया हमारा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अच्छा, ये चीज़ इसी क्वेश्चंस को अगर हम दूसरे रूप में कर दें, मतलब परिवर्तित कर दें इसी क्वेश्चंस को, 1/x² + 5x + 6 और यहाँ हमने कर दिया dx कर दिया। अब इसका इंटीग्रेट करना है तो हम आपको बताए थे कि यहाँ आपके हर है और ये आपका अंश है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन करने से वो फंक्शन आपका dt में कन्वर्ट हो जाए, x वाला dt में कन्वर्ट हो जाए। तो इस दशा में हम लोग क्या करते हैं, हम पहले डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। x² + 5x + 6 का फैक्टर होगा x + 3 × x + 2 होगा। इतना तो नोट हो गया होगा ना।
अब आइए, बस अभी मैं आपको धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाऊँगा, लेकिन पहले हम आपको कुछ बेसिक बता दें, तब जा कर के ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/x², इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ आपका लिखा है dx, हमें इसी का इंटीग्रेट करना है। तो हम जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे कि जब तक आप डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा केस फॉलो कर रहा है। अब कहेंगे यार इस सर जी केस उस क्या कह रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब वीडियो आप कंटिन्यू देखेंगे, लगातार देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, लेकिन बीच बीच में से देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आने वाला नहीं है। ये उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, अगर साइकिल की चैन टूट जाए तो साइकिल आपकी नहीं चल पाएगी। जब तक चैन से चैन जुड़ेगा नहीं तब तक आपकी साइकिल नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार से इस चीज को समझने के लिए आप वीडियो कड़ी को देखते जाइए, मतलब एक सीरियल से, तब ये चीज आपको समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है x² प्लस 5x प्लस 6, इसका हम लोग पहले फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर अगर हम लोग कर देंगे तो मुझे मिलेगा dx/x प्लस 3 और इंटू में मिलेगा x प्लस 2 मिलेगा। इतना तो समझ में आपको आया। अब आप मुझे बताइए, इतने को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें लीनियर फैक्टर है विथ नो रिपीटेशन है, तो इस कंडीशंस में केस फर्स्ट फॉलो होगा। मतलब हम इसी चीज को लिखने वाले हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2, ये कंपाउंड फ्रैक्शन होगा, एक कंपाउंड फ्रैक्शन होगा और साथ ही साथ प्रॉपर भी होगा, क्योंकि आप दिख रहा है अंश की डिग्री कितनी है, हर की डिग्री से कम है, तो इस कंडीशंस में ये हमारा प्रॉपर होगा। इसी कंपाउंड को हमें सैंपल में ब्रेक करना है, इसको लिखेंगे a/x प्लस 3 b/x प्लस 2 where a and b कांस्टेंट टर्म। अब आइएगा, यहाँ से क्या होगा 1/x प्लस 3 और इंटू में x प्लस 2, यहाँ से एलसीएम लेंगे x प्लस 3 और x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 2 होगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 होगा और इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 = a x प्लस 2 b x प्लस 3 और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। आपके पास दो फैक्टर था, एक था x प्लस 3 और एक था x प्लस 2। इस कंडीशन में x के एक वैल्यू -3 मिलेगा और एक वैल्यू आपको -2 मिलेगा। हम 1/1 ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलते हैं, b को 0 करना है, हालांकि आप चाहे जिसको 0 कर सकते हैं पहले, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हम एक सिस्टम से चल रहे हैं। b को 0 करेंगे a मिलेगा, a को 0 करेंगे b मिलेगा। तो हम b को अगर 0 करना चाहेंगे तो +3 का अपोजिट क्या होगा, -3 होगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में x बराबर -3 रखने पर, तो आइए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -3 होगा। 1 = a, x के जगह पर -3 प्लस 2 b -3 प्लस 3, 1 = a -1 और 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपने a के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि -1 आया है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में दूसरा फैक्टर आता है x प्लस 2। उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, पुनः समीकरण 2 में x = -2 रखने पर, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास हो जाएगा 1 = a, x के जगह पर -2 प्लस 2
बी और x के जगह पर -2 + 3 और इसे आप हल कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, b एक अन्य b = 1। तो भैया लोग हमने a और b के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब इनके वैल्यू को एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो आइएगा a व b के मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 1/x + 3 इंटू में x + 2 और a का वैल्यू कितना है -1/x + 3 और b का वैल्यू कितना है 1/x + 2। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इंटीग्रेशन था dx/x + 3x + 2। अगर यहीं ये चीज़ कर दे और हम लोग यहाँ इस चीज़ को dx कर दे तो बताइए वही चीज़ है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब हम लोग यहाँ पार्ट बाय इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस को बाहर करते हैं 1/x + 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे मिलेगा log mod में x + 3 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे log mod में x + 2। अच्छा भैया, प्लस वाले को लिख देते हैं पहले, माइनस वाले को बाद में, मतलब हम किसी भी पद को चिन्ह के साथ कहीं भी रख सकते हैं। तो log mod में x + 2 माइनस log mod में x + 3। अब ये बताइए एक फार्मूला यहाँ फॉलो होगा, log m - log n, log m/n हो जाएगा। तो log mod में x + 2 और x + 3 और एक कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को बड़े आसानी से, ठीक है ना, हल कर लिया। और ये क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमने एक नए मेथड का यूज किया जो कि हम लोग पहले एक चैप्टर के पहले पढ़ चुके हैं, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इतना हो गया ना। अब देखिए इसी कड़ी में अब तीसरा एग्जाम्पल आपके पास ले चल रहे हैं, ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल हमने समझाए, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन dx/4x² + 3x + 5। इसका हमें इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चंस कुछ ऐसा होता, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ 8x + 3 बाई में 4x² + 3x + 5 और dx, तो अगर हम हर को क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर दें और तब मुझे मिलेगा 4 दूनी 8x, 3x का 3 और 5 का 0 और dt/dx। अब 8x + 3 और dx बराबर कितना होगा, dt होगा। तो आसानी से इस चीज़ को सब्स्टिट्यूशन से हल कर सकते हैं, जिसका आंसर आएगा log mod में 4x² + 3x + 5। इसका आंसर हो जाएगा, इसका होगा। लेकिन आप दुर्भाग्य मानिए कि आपके हर में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको मान लिया जाए, सॉरी ऐसा अंश में कुछ नहीं है, अगर हर का डिफ्रेंशिएट कर दे तो वो dt में कन्वर्ट हो जाए, तब भैया यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं फॉलो होगा। अब हमारे पास दूसरा तरीका आता है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो देखिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हम लोग उस डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं। इसका आप फैक्टर कर लीजिए, 5 चौक 20, गुणा करने पर 20 चाहिए और जोड़ने पर 3 चाहिए। ऐसा कोई भी 2 डिजिट आपके पास नहीं है जिसे गुणा करने पर आपको 20 मिले और जोड़ने पर आपको 3 मिले, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। 5 चौक 20, इसके कितने प्रोबेबिलिटी हैं, एक है 5 चौक 20, एक है 4 पंचे 20 और एक है 20 एकन्यम 20, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और जोड़ा नहीं है जिनका गुणा करने पर हमें, और 10 दूना 20 है, 10 दूना 20 और 2 दाएँ 20 है। आप 10 तो 12 कर सकते हैं, 10 में से 2 गया 8 कर सकते हैं, 5 चौक 20 कर सकते हैं, 5 में 4 गया -1 कर सकते हैं। अब 20 एकन्यम 20 कर सकते हैं, 20 में से 1 गया 19 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 3 नहीं ला सकते हैं जोड़ने पर।
बात समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज़ को हम लोग फैक्टर ऐसे सीधे सीधे नहीं कर सकते। हम लोग 9th में पढ़े थे पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए, तो उसी फंडे को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। लेकिन चलिए मान लेते हैं, आप लोग कहेंगे भैया फॉरगेटिंग इज ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लैंड, तो सर जी हम उस चीज़ को भूल गए हैं जो 9th में पढ़े थे। तो कोई बात नहीं है, हम मेमोराइज करने के लिए आपके लिए ही हैं। आइए कुछ याद दिलवा देते हैं आपको, ठीक है ना। कैसे? सबसे पहला चीज़ हम कुछ आपको बेसिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बहुत पढ़ा है। आइए इसी फार्मूले को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। चलिए a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab और प्लस में b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। ये फार्मूला लिखने के बाद आप अपने आप से ऑब्जर्वेशन करिए, इसका परीक्षण करिए, अपने दिमाग में इसको रीड करिए। अब क्या होगा, आप ऑब्जर्वेशन करने पर क्या पाते हैं कि दोनों ही फार्मूलों में दो चीज़ कॉमन है, a² भी कॉमन है और b स्क्वायर भी कॉमन है। मतलब क्या है कि प्लस का फार्मूला हमें इंडिकेट करता है +2ab और माइनस का फार्मूला हमें इंडिकेट करता है -2ab। अब सर जी इसका क्या मतलब बता रहे हैं, आइए समझिए। जैसे मान लेते हैं, अगर हम कह दें a² + 2ab और हम आपसे पूछें बताओ इस फार्मूले की भविष्यवाणी क्या होगी, मतलब हमने दो पद लिखा, इस फार्मूले की आप बताइए भविष्यवाणी क्या होगा। सर जी प्लस का फार्मूला बनाएंगे कि माइनस का फार्मूला बताएंगे, तो आप कहेंगे सर जी आप प्लस का फार्मूला बनाएंगे। अच्छा भैया अगर हम लोग ऐसा कुछ कर दें तो कहेंगे सर जी आप माइनस का फार्मूला बनाएंगे। चलिए यहाँ आपकी भविष्यवाणी सही होती है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिख दें a² + b स्क्वायर और तब आपसे कहें भविष्यवाणी कीजिए कौन सा फार्मूला बनाएंगे, तो किसी की औकात नहीं है कि जिसकी भविष्यवाणी सही साबित कर दे। क्योंकि यहाँ पर भविष्यवाणी का मतलब ये है कोई भी स्टूडेंट्स या टीचर्स ये नहीं बता सकता कि कौन सा फार्मूला यहाँ बनने जा रहा है, प्लस का बनेगा कि माइनस का बनेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्लस वाले फार्मूले में और माइनस वाले फार्मूले में दोनों चीज़ तो सिमिलर आते हैं ना। मतलब केवल इन्हीं दो पदों से हम फार्मूले की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई तुक्का कहा कि सर जी आप प्लस का फार्मूला बनाएंगे तो हम भैया तुरंत कर देंगे, लो भविष्यवाणी आपकी गलत हुई कि नहीं गलत हुई। कोई कहेगा सर जी आप माइनस का फार्मूला बनाएंगे, लो हमने प्लस कर दिया, आपके भविष्यवाणी को हमने गलत साबित किया कि नहीं किया। हमारा अब ये मतलब है, केवल और केवल एक वाक्य में समझने का प्रयास करिएगा। एक वाक्य में समझने का ये मतलब होगा कि जब तक हम 2ab के चिन्ह को नहीं दर्शाएंगे तब तक आप फार्मूले की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ तो इतना फार्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्या होगा, इसका हमें करना है, क्या करना भैया, फैक्टर करना है। तो चलिए बहुत आसानी से हम लोग इसकी फैक्टर को कर देते हैं। जैसे पहले इस चीज़ को हम लोग अलग से बुला लेते हैं, 3x + 5 पहले होता है a²। पहले क्या होता है a², तो a² हमें 4x² था, तो ये बताइए अभी भी लिखा है 4x² ही लिखा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² ही होगा। अभी भी लिखा है 4x², हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया। अब बारी आती है दूसरे पद की 3x। अब हमें ये बताइए, जैसा हमने बताया a² + 2ab + b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 2ab का संबंध क्या है, ये जो पहला पद जो है आपके पास वो a² है, इसका वर्गमूल दूसरे वाले पद में शामिल है कि नहीं है, बिल्कुल है क्योंकि दिख रहा है ना। और तीसरा वाला भी पद इसमें क्या है, शामिल है, लेकिन पहले और दूसरे पद का केवल और केवल वर्गमूल शामिल है। a² का वर्गमूल a होगा, b² का वर्गमूल क्या होगा, b होगा।
तो यहाँ से क्या होगा, यही वाला आपका 2ab होगा, ये 2ab नहीं होगा क्योंकि इसमें x नहीं आया हुआ है, इसमें x आया हुआ है, यही हमारा 2ab होगा। आइए 3x का ऑपरेशन करते हैं। तो फार्मूले में होता है a स्क्वायर प्लस 2, अच्छा a के स्थान पर कितना है 2x है। अब बारी आई b को लिखने के लिए हमें दिमाग की आवश्यकता है। कुछ ऐसा लिखें कि हमारा 3x ही रहे, ठीक है ना। x तो आ ही गया है, 3 की कमी है, 3 कर दिया, अरे 2 दूनी 4 फालतू मारा, हमने इस चीज़ को ऐसे कर दिया। अब इसको क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, अभी भी 3x ही लिखा है। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस में ये हो गया 2 और इतना हो गया आपके पास ये, और ये वाला टर्म हो गया b। आगे जो आपका आएगा वो b स्क्वायर आएगा, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर आएगा। ये हो गया। अच्छा गणित क्या कहता है, जितना जोड़ो उतना घटाओ और जितना घटाओ उतना जोड़ो, तो हमने इतना जोड़ा उतना घटा दे रहे हैं। -3/4 का होल स्क्वायर ये हो गया, और +5 को ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, उतार देते हैं। इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब आइए अगला काम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बना a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको हल कर ले तो 3 त्रिका कितना होता है 9 और 4 चौक के 16 प्लस 5। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इस चीज़ को लिख सकते हैं 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 19 एकम 19, और इसके बाद क्या होगा 16 × 5 = 80 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। 9 एकम 9 और 16 × 5 = 80, अब सही है। अब यहाँ से क्या होगा, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको अगर हल करेंगे तो मिलेगा -71, तो ये प्लस हो जाएगा 71/16 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को लिख सकते हैं 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस रूट में 71/4 का स्क्वायर। मतलब क्या है, जहाँ हमारा ये चीज़ होगा वहाँ हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन dx बाई, ठीक है ना, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 71/4, ठीक है ना, 71/4 का स्क्वायर। इतना नोट करिए, फिर इसके बाद इसका आसानी से हम लोग इंटीग्रेट अब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये बनेगा फार्मूला, इसको आप t मान लीजिएगा, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो फार्मूला आपको पता है dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई क्या होता है, ये होता है a के स्थान पर विराजमान कितना है, रूट में 71/4 है। तो इस प्रकार से इसका बड़ी आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, परमेय भिन्न 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का समाकलन। नोट कर लीजिएगा इतना। चलिए ध्यानपूर्वक इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। परमेय भिन्न 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हमें क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है। आइएगा इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या रख दे रहे हैं, dx कर दे रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है, पहले पद का हमें स्क्वायर करना है। तो ये आया है, पहले एक को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है भाग, जिस पद में है उसमें तो नहीं रहेगा और जिस पद में नहीं उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/ ब्रैकेट में a कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ वो चीज़ नहीं है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ भी नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा a को कॉमन लेने पर।
ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको इंटीग्रेट से हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग कुछ ऐसा लिख दे रहे हैं। इतना हो गया ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को पूर्ण वर्ग बना करके इसका हम फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। आइए हम केवल और केवल अभी हर को अलग कर ले रहे हैं, बाद में उसके वैल्यू को वहीं ले जा करके पुट कर देंगे। पहले होता है ए स्क्वायर, मतलब ये चीज़ हो गया ए स्क्वायर। अगला होता है 2a, ए के स्थान पर यक्स, बी के स्थान पर हमें चाहिए क्या, ध्यान दीजिएगा, b/2 ये। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी b के स्थान पर आप b/2 ये काहे लिखे हैं। देखो हमें कुछ ऐसा करना है कि यही पद रहे और 2ab भी मिल जाए। तो 2 हो गया, a हो गया, b, हमें 2 नहीं चाहिए ना, तो 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और उस प्रकार से आपको b/ax वही मिलेगा। मतलब हमारा पद भी वही है और 2 भी आ गया, मतलब फार्मूला जनरेट होने वाला है। अब अगला आता है बी स्क्वायर, बी के स्थान पर b/2a का स्क्वायर चलेगा, और जो चीज़ हमने ऐड किया उसी चीज़ को हम लोग हटा भी देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो गया, और अब क्या चलेगा, +c चलेगा। इतना तो हो गया ना। यहाँ से क्या होगा, ये हमारा एक फार्मूला बना, उस फार्मूले का नाम है a² + 2ab + b², मतलब a + b का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमारा फार्मूला ये बना। अगला है, इस चीज़ को लिख सकते हैं b² और 2 का स्क्वायर 4 और 4a² हो जाएगा, और इसके बाद में हो जाएगा आपके पास प्लस में c/1। ये इस चीज़ को इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है ना, ये माइनस है, इस ब्रैकेट को अगर यहाँ लगाएंगे तो ये ब्रैकेट के जगह ब्रैकेट जब हम लगा देंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। मतलब क्या, प्लस था अब हो गया माइनस। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, c/ये था तो यहाँ भी c/ये होगा, यहाँ भी आपके पास c/ये होगा। इस चीज़ को हल कर लेते हैं। x + b/2a का होल स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, हमने इस चीज़ का एलसीएम लिया तो मुझे मिला 4a²। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ठीक है ना, मुझे मिलेगा b² मिलेगा, और यहाँ एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, 4ac। अब आइएगा, हमें मिला क्या, एक ब्रैकेट में x + b/2a का होल स्क्वायर, माइनस में b² - 4ac/4²। हमें वर्गांतर का फार्मूला बनाना है। अब आइएगा, यहाँ से क्या करना होगा, x + b/2a का होल स्क्वायर हो गया, माइनस, इस चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं रूट में b² - 4ac/2a का स्क्वायर। ये चीज़ हो गया। अब आसानी से ये हमारा एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या है, जहाँ हमारा था, देखिए 1/a इंटीग्रेशन 1/x² + b/ax + c/a को लिख सकते हैं हम लोग 1/x + b/2a का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास, रूट में b² - 4ac/2a का स्क्वायर। चलिए नोट करिएगा इतना आप लोग दीजिएगा। बुक में आपका क्या है, इस माइनस को कॉमन लेकर के प्लस कर दिया, इस प्लस को माइनस कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो उस कंडीशन में ये भी प्लस हो जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे अब क्या, ठीक है ना, 4ac और माइनस में चलेगा b²। अब ये चीज़ कुछ ऐसा होगा, मतलब इस चीज़ को अब हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, रूट में 4ac - b²। आसानी से इसका हम लोग अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये फार्मूला बनेगा 1/x² + a² का 1/a tan इनवर्स x/a। तो बच्चा लोग इस पूरे फंडा को और समझना है, बढ़िया समझना है, तो हम प्रश्नावली के वीडियो को देखेंगे, हम प्रश्नावली को हल करेंगे, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। अगला वीडियो प्रश्नावली का होगा।